6x प्लस वाई, अपने को तो y रखना है ना, चलो y से लेते हैं, y इक्वल टू माइनस उधर ले लेते हैं, तो -6x प्लस 31, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस, ठीक है, इतना ही रह जाएगा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो बी एक्स वाई क्या हो गया, 0.-0.67, ठीक है। और बी वाई एक्स क्या हो गया, -6, आर निकाल के दो, 0.67 इंटू -6 का अंडर रूट, बोलो कितना आता है, कितना आता है, 4.02। इसका मतलब ये तो गलत है, ठीक है, ये एजम्पशन गलत है। रिवर्स करेंगे, ठीक है, ये एजम्पशन गलत है, रिवर्स करेंगे, x ऑन y, तो इस पर वो ले लेते हैं, 6x प्लस वाई -31 और y ऑन x, ये ले लेते हैं, 3x प्लस 2y -26 0, उसका 2 आ रहा है, हाँ ठीक है, तो भी गलत है, 2 आ रहा है तो भी गलत है, क्योंकि कोरिलेशन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए अब ऐसे चलेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 6x इक्वल्स टू -y प्लस 31, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं 2y इक्वल्स टू -3x प्लस 26, ओके। x इक्वल्स टू -y अपॉन 6 प्लस 31/6, तो ये हो जाएगा, बोलो कितना, 0.167 y प्लस 5.16, बोलो ये आ रहेगा, तो करके देखो ये आ रहेगा, ओके। इधर देख लेते हैं, हाँ ठीक है, इधर से देख लेते हैं, -3x/, इसको हटा देते हैं 2, यहाँ पे 2 कर देते हैं, प्लस 26/2 कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा -1.5x प्लस 13, तो बी एक्स वाई तो हो गया -167, और अकॉर्डिंगली बी वाई एक्स हो गया -1.5, ठीक है। आर निकाल दो, 1.167 इंटू 1.5 का अंडर रूट, बोलो कितना आता है, कितना आता है, 0.48, बस तो सही है। तो आपकी सेकेंड पार्ट का आंसर तो ये हो गया, आपके सेकेंड पार्ट का आंसर तो ये हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बोलो यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, क्या गड़बड़ की थी आपने, क्या दिक्कत आ रही थी, 0.5 आ रहा है, अभी भी 0.5 आ रहे हैं, करके देख लो ना, ये तो सामने अभी 0.167 इंटू 1.5 अंडर रूट,
हो सकता है किसी ने 0.1666 ले लिया हो। अगर 0.166 ले लिया होगा तो वो 0.48 आ रहा होगा, और 0.167 दिख रहा है कैलकुलेटर आपको, इंटू 1.5 कितना हो गया? 0.50 आ रहा है। तो वो उस पर डिपेंड करता है आपने क्या लिया है। कोई बात नहीं, दोनों आंसर सही हो जाएंगे। अगर आपने 0.167 लिया है तो 0.50 आ जाएगा, और 0.166 लिया है तो 0.48 आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सही होगा। बोलिए, कोई डाउट था यहाँ पे? जब आपने क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे कोई जो डाउट आ रहा था वो क्लियर हो गया आपका? और दूसरा पूछा है इसी में कि मीन वैल्यू बताओ, तो क्या आप दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई निकाला आपने? क्या दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई निकाला था आपने? एक इक्वेशन ये है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस वाई 31। ठीक है, मैंने दोनों की वैल्यूज को चेंज कर दिया है, मतलब साइड चेंज कर दिया है। अब आप पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो नीचे लिख देंगे आप 6x 4y 52। ये किया था क्या? x और y फाइंड आउट किया था क्या? कितना आ रहा था x और y? y 7 आ गया, बिल्कुल। x निकाल लिया आपने तो x आ जाएगा। लुक, कोई डाउट? 25 में अब कोई डाउट है किसी को? एक बात पूछ, हाँ पूछो। हाँ तनिष पूछो। माइक, मेरा माइक नहीं चलेगा, आप मैसेज ही करना पड़ेगा आपको। आज मेरा माइक में और स्पीकर में प्रॉब्लम है, तो आपको मैसेज ही करना पड़ेगा। या फिर मुझसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दो। अगर वॉइस मैसेज भेजना है तो व्हाट्सएप पे भेज दो। आज मेरा इसका वो नहीं है, हेडफोन नहीं है मेरे पास। प्रियंका, लीस्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है बेटा, देख क्या होता है, एक मेथड होता है, ठीक है, आपकी बुक में भी दे रखा है पर अपन उसको नहीं करते हैं। एक मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब हमें x ऑन y बनानी होती है तो हम करते हैं x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, और जब हमें y ऑन x बनानी होती है तो हम करते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, चीज वही निकल के आती है जो हमने अभी पढ़ी, जो हमने पढ़ी है, बस ये मेथड दूसरा हो जाता है। अब इसको सोल्व करने के लिए फिर दो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये बड़ा लंबा मेथड है, बहुत ही लेंथी मेथड है, इसलिए हम इसको नहीं करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन चाहे इस मेथड से आए और इक्वेशन चाहे हम जो करते हैं उस मेथड से आए, वो इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन ही होगी। ओके, क्योंकि वो इक्वेशन भी अल्टीमेटली जाके इसी में कन्वर्ट हो जाती है।
वो इक्वेशन जो हम बनाते हैं वो भी अल्टीमेटली जाके y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में ही कन्वर्ट हो जाती है। अब एक क्वेश्चन बचता है हमारा 17। एक क्वेश्चन बचता है हमारा 17, वो देख लेते हैं। बाकी रिग्रेशन चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। आपने नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत लेंथी मेथड है वो तो, बहुत लेंथी मेथड है। अब वो मेथड नहीं आएगा, आपको यही मेथड लगाना है। देखिए माइनस, देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, बी एक्स वाई, बी वाई एक्स और आर, इन तीनों के साइन हमेशा एक जैसे होते हैं। मतलब ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। अभी हमने जैसे किया ना कि ये दोनों नेगेटिव थे, तो जब हम आर निकालें तो वो नेगेटिव ही रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इन तीनों के साइन जो होते हैं वो सेम रहेंगे। आप वैसे बोलोगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, पर अगर माइनस माइनस है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स तो कोरिलेशन माइनस में ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड टू रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन बनानी, तो इसका मतलब हमें सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी। हमें आर निकालना पड़ेगा अगर जरूरत हुई तो। सबसे पहले लिख लेते हैं हम एक्स, 10, 25, 34, 42, 37, 35, 36 एंड 45। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? 17 किसने पूछा था क्वेश्चन? हिमांशु ने, ठीक है। 56, 64, 63, 58, 75, अगेन 75, 82, 77। हाँ जी हिमांशु जी, आ जाओ सामने। आंसर बताते रहना, कैलकुलेशन करते रहना। तो मैं पूछ रहा हूँ, हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, पर हमें शॉर्टकट मेथड लगा लेना चाहिए ताकि पॉइंट्स की कैलकुलेशन ना हो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम मीन लेंगे, इनमें से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, तो सबसे छोटी कर लो, 10 कर लेते हैं। x माइनस ए करेंगे तो dx आएगा, कितना आएगा? 0, 15, 24, 32, 27, 25, 26 और 35। बोलो सही है? ठीक है, स्क्वायर करो फटाफट। बी एक्स स्क्वायर, 0, 225, 24 का स्क्वायर कितना है? 24 का स्क्वायर, 576, 32 का, 1024, 27 का, 729। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। 625, 676, 1225। एक जना टोटल कर दे dx का, अंजलि dx का टोटल करेगी, हिमांशु dx स्क्वायर का टोटल करेगा।
184 184 सही है क्या? पक्का पक्का सही है ये 184? ठीक है। और उसका 5080। ठीक है। वाई में आते हैं। ए बोलो क्या लेना है? सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 56। 209 है। अंजलि चेक करो एक बार। अरे भाई इतना फर्क कैसे आ रहा है? ठीक है। ए ले लेते हैं। वाई सीरीज में कितना? 56 ले लेते हैं। तो 56 करेंगे तो 0 8 7 2 और 19 19 26 21। चेक करो एक बार, ये फिगर सही है? डी वाई की फिगर सही है क्या? हाँ 73 है। 73 है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 73 है क्या? 75 की जगह? अच्छा ठीक है। ओके वेट वेट वेट, ये 73 कर देते हैं और इसको 17 कर देते हैं। ओके। और बाकी सही सही है सारे? टोटल आ रहा है 100। चलिए फटाफट स्क्वायर करवा दें। डी वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर 0 64 49 4। ठीक है। उसके बाद में 17 का आ जाएगा 289। 19 का 361। अंजलि आप टोटल करते रहें। अंजलि टोटल कर दो बेटा तुम। 676 और 21 का 441। टोटल कर दो। 1884। 1884। चलिए डी एक्स डिवाइड कर लेते हैं। पहले का डी 0, दूसरे का डी 0। 120। डी एक्स डिवाइड चेक करते रहना। टोटल कर दो। 2238।
अब हमें चाहिए, देखो क्या क्या हमें चाहिए, मीन। तो एक्स बार बताओ, ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन, यही होता है। ए कितना था? अरे भाई फर्क आ रहा है क्या टोटल में? चेक कर लो टोटल एक बार। पहचान का अलग है, 2697 है, ठीक है। मीन निकालने का फॉर्मूला ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो ए आ रहा था 10, डी एक्स है 184 और अपॉन एन, एन कितना है? 8। तो बता दो मीन कितना आ रहा है? मीन कितना आ रहा है एक्स बार? 33, ठीक है। वाई बार की बात कर लेते हैं, ए प्लस समेशन डी वाई अपॉन एन। ए हमने माना था 56 को, तो ये है 100 अपॉन 8, कितना आ जाएगा? 56 अप प्लस 100 अपॉन 8, 68.5, ठीक है। अब चलते हैं आगे, मीन आगे दोनों हमारे पास। अब हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, और वो है, पहला है बी एक्स वाई, समेशन बी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस समेशन बी एक्स इंटू समेशन डी वाई, और अपोन में अपोन में हम लिख देंगे समेशन डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। तो बोलो डी एक्स डी वाई कितना था? 2697 इंटू 0.8 माइनस 100 का होल स्क्वायर, ये सॉरी 184 इंटू 100, बोलो यही था? एक बार चेक करके बता दो क्या यही आएगा सारा? डी एक्स डी वाई इंटू एन कर दिया और डी एक्स इंटू डी वाई का मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने। नीचे डी वाई स्क्वायर कितना आ रहा था ये बताना। डी वाई स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा था? है आपके पास लिखा हुआ डी वाई स्क्वायर का टोटल? 184 इंटू 8 माइनस 100 का होल स्क्वायर, बोलो यही होगा? मल्टीप्लाई करो 2697 इंटू 8, 2697 इंटू 8 करके बताओ। 2697 इंटू 8, 21,576 माइनस हो गया 18,400, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करो 1884 इंटू 8, 1884 इंटू 8, 15,072। ऊपर वाले को नेट ऑफ करूं, नीचे वाले को नेट ऑफ करूं, कितना आता है? नेट कितना आता है? डी एक्स वाई कितना आ गया? 0.63। बोलिए कोई डाउट किसी को बी एक्स वाई में? सिमिलरली हम दूसरा कर लेंगे, डी वाई एक्स।
डी वाई एक्स में ऊपर का फॉर्मूला सेम रहेगा ना? तो ऊपर तो मैं ये लिख दूं, एज इट इज लिख दूं ना, फाइनल फिगर लिख दूं ये वाली, या पूरा करके दिखाऊं? ठीक है, कोई बात नहीं, लिख देंगे फाइनल। डी एक्स स्क्वायर कितना था? डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर बोलो एक बार, डी एक्स स्क्वायर बोलो। डी एक्स स्क्वायर का क्या अमाउंट था? 5080 इंटू 8 माइनस 184 का होल स्क्वायर। अब मैं ऊपर वाली फाइनल लिख रहा हूँ 3176। ठीक है, ऊपर वाला मैंने फाइनल कर दिया। 3176 जो हमने वहां निकाला था। नीचे बोलो 5080 इंटू 8 कितना होता है? 40,640 माइनस 184 का स्क्वायर बोलो, 184 का स्क्वायर बोलो, 33856। नेट करो, नीचे वाले को नेट करो, 6784। तो 3176 डिवाइड बाय 6784.47। ठीक है, तो आपको चार फिगर ध्यान में रखनी है। क्या क्या? ये आपका, ठीक है, ये आपका बी एक्स वाई, ये आपका बी वाई एक्स, ये आपका एक्स वाई बार, ठीक है, और ये आपका एक्स बार। बस ये चारों चीजें अगर आपके पास हैं तो दोनों इक्वेशन बनाने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बोलिए, किसी के कोई डाउट है तो बोलो। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरी तरफ से आपका स्टेज का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। हम्म, वो भी वही है, स्ट्रेट लाइन भी वही चीज है। क्या होता है कि जब हम ग्राफ पे डालते हैं ना तो उसको स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं। 28 में क्या फाइंड करना है अभी बता देते हैं। 28 में fit a straight line regression even out of it on x। हाँ, तो इक्वेशन बतानी है आपको। 28 में सिर्फ इक्वेशन बतानी है आपको। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात बता दूं। आपको पूछा जाए रिग्रेशन इक्वेशन बताओ, ठीक है, आपको पूछा जाए स्ट्रेंथ लाइन बताओ, आपको पूछा जाए लीनियर इक्वेशन बताओ, हाँ, आपको पूछा जाए बोथ इक्वेशन निकाल के दो, सबका मतलब एक ही है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। ठीक है, एक ये भी हो सकता है, फिट
रिग्रेशन लाइन, उसका मतलब भी यही है। तो अगर इन पांचों में से कुछ भी पूछा हो, मतलब यही रहेगा कि x ऑन y और y ऑन x बताना है, इक्वेशन निकाल के देंगे। क्योंकि देखो इक्वेशन से ही तो बनती है ना, इक्वेशन से ही तो ग्राफ पे प्लॉट होगा। बोलो आगे बात समझ में? ठीक है, अब मैं आपको बताऊं मेरी तरफ से। देखो आपके स्टेट्स में क्या बचा है वो बता देता हूँ। एक तो बचा है चैप्टर 1 की थ्योरी, दूसरा बचा है एमसीक्यू, जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन और रिग्रेशन है। बस इतना बचा है मेरी तरफ से, और कुछ नहीं बचा है। स्टेट्स में मेरी तरफ से आपके सिलेबस में यही चीज़ बची है। चैप्टर 1 की थ्योरी है और एमसीक्यू है सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन और रिग्रेशन के। कोरिलेशन के एमसीक्यू का वीडियो मैं आपको भेज चुका हूँ। इज दैट क्लियर? इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट हो वो मुझे आराम से फ़ोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है और पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू। और एमसीक्यू के मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा, क्लास नहीं लेंगे, वीडियो बना के भेज देंगे। ठीक है, एमसीक्यू के पहले मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा, आप वीडियो आराम से देखेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, कल क्लास ऑफ है क्या? क्यों, कल क्या है? कल क्या है भाई? ठीक है, हाँ वो भी बता देंगे, तनिष्क वो भी बता देंगे। और ये तो है आपके सिलेबस की बात। इसके अलावा एक्स्ट्रा में मैं आपको काफ़ी चीज़ें दे दूंगा, जैसे वर्कबुक होती है उसके मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, वो एक्स्ट्रा काम है। ठीक है, कोई थ्योरी मुझे इम्पोर्टेंट लगेगी वो थ्योरी मैं आपको अलग से और बना के दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, चलिए, थैंक यू।